नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, प्रयागराज से। आज के दौर में जबकि पूरा विश्व एक ऐसी परेशानी, दुश्वारी का सामना कर रहा है जिसकी कि कल्पना भी शायद हमने या हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी ने कभी नहीं करी थी, तो एक ऐसी कहानी जो कि आत्मदर्शन कराती है, आत्ममंथन को मजबूर करती है, आप सबके साथ साझा करने का मन किया। राजा जनक एक बहुत ही विद्वान और धर्मनिष्ठ राजा थे। धर्म के अनुसार प्रजा की सेवा करते थे। प्रजा भी उन पर बहुत जान छिड़कती थी। एक बार उन्होंने स्वप्न देखा कि वो अपने शत्रु राज्य के राजा से युद्ध हार गए और शत्रु राजा ने उनको राज दरबार में ये आदेश दिया कि आप अपने सारी राज्य संपत्ति परिजनों को छोड़कर सिर्फ कमर में एक कपड़ा बांधकर कटिबंध पहनकर इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाइए। और साथ में राज्य की प्रजा को ये फरमान जारी किया कि अगर किसी ने भी राजा की मदद करी, सहायता करी किसी भी तरीके से, तो वो राजद्रोह के अपराध में अपराधी माना जाएगा। राजा जनक सिर्फ एक कटिबंध बांधकर पैदल अपने राज्य की सीमा की ओर बढ़ जाते हैं। थक जाते हैं, कोई पानी भी नहीं देता, कोई भोजन के लिए नहीं पूछता। निष्प्राण जब वो राज्य सीमा से बिल्कुल बाहर पहुंचते हैं तो वहां पर एक अन्य क्षेत्र उनको दिखाई पड़ता है। अन्य क्षेत्र में अन्न की आशा में वो जाके द्वारपाल से याचना करते हैं कि मुझे कुछ भोजन दे दो। द्वारपाल कहता है कि ये वक्त तो अन्न देने का नहीं है, लेकिन पुराना जो बचा हुआ है खिचड़ी भगोने में लगी हुई है, जली हुई है, खुरचन है, आप लेंगे क्या? राजा इतना निष्प्राण हो चुका होता है कि वो अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी सहमति देता है, बोल नहीं पाता। द्वारपाल लाके खिचड़ी की खुरचन उनके हाथों में रखने की कोशिश करता है, तभी एक चील झपट्टा मार देती है। राजा के हाथों को लहूलुहान करके वो तोड़ जाती है, लेकिन खिचड़ी पूरी की पूरी कीचड़ में गिर जाती है। उस चोट के आघात की कल्पना से राजा दुखी होकर क्रंदन करता है, रोता है। अचानक से देखता है कि वो तो सपना देख रहा था। उठ जाता है। उठने के बाद अपने चारों तरफ जब नज़र दौड़ाता है तो देखता है कि वो तो अपने शयन कक्ष में है और परिचारक नौकर चारों तरफ उसको घेरे खड़े हुए हैं। राजरानियां उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र पहने खड़ी हुई हैं। राजा पल भर को विस्मित रह जाता है, आश्चर्य में रह जाता है और सोच में डूब जाता है। उसके बाद वो राज्य के कार्य तो करता रहता है, पर बहुत ही सोच में रहता है हमेशा। एक बार उन्हीं दोनों उनके राज्य में महाराज अष्टावक्र करके बहुत ज्ञानी आते हैं, तो वो अपना संशय उनको बताते हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, आप बताइए सच क्या है। महर्षि कहते हैं कि जब आपको वो चील पंजा मारती है, आपके हथेली में वो खिचड़ी रहती है और खिचड़ी गिर जाती है, उस वक्त क्या राजरानियां ये सारा वैभव आपको दिखा था क्या? था क्या? राजा ने कहा नहीं। उनका जब आप स्वप्न से जागते हैं, अपने शयन कक्ष में अपने आप को पाते हैं, जब राजरानियां परिचारक ये सारे चारों तरफ से आपको घेरे रहते हैं, तो क्या उस वक्त चील और वो खिचड़ी ये सब आपको दिखा था क्या? तो उनका नहीं। तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा न वो सच था और न ये सच है। राजा ने विस्मित होकर आश्चर्य भरकर पूछा, तो फिर सच क्या है महाराज? उन्होंने कहा जब चील थी, खिचड़ी थी, वो आघात था, तो आप थे? उनका हाँ, मैं तो था। क्या जब आपने स्वप्न तोड़ा अपना और आपने अपने चारों तरफ अपने नौकर चाकर राजरानियों को पाया, उस वक्त आप थे? उनका हाँ, तब तो मैं था। तो उनका यही सत्य है, आप सत्य हैं, आपकी आत्मा सत्य है। ये आत्म स्वरूप का दर्शन मित्रों, यही सच है।
आत्मा वो चीज़ है जो आपको बिना कोई गुरु किए भी गुरु का कार्य करती है। आपको ये बताती है कि अच्छाइयाँ करिए, दूसरों का भला करिए, आपको शांति मिलेगी। आप जिंदगी में कोई भी काम करेंगे, अगर वो सही और गलत की परिभाषा में सामान्य रूप से गलत की श्रेणी में आता है, तो यकीन मानिए वो आपका अंतरतम में स्थित आत्मा का स्वरूप होता है, जो ये कहता है नहीं मत करो। उस आत्मा को और प्रबल करिए, उसकी और ज़्यादा सुनिए। यकीन मानिए, न केवल आप इस कष्ट से जो विश्व इस वक्त देख रहा है, इससे सफलतापूर्वक पार पा जाएंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इस विभीषिका से बाहर ले जा पाएंगे। नमस्कार।